नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इराक और अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति हुई, यहां पर हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। कहा यह गया कि हालात को कंट्रोल में कर लिया जाएगा, लेकिन उस तरह की तस्वीर चाहे तो अफगानिस्तान कह लीजिए या फिर इराक कह लीजिए, वहां पर दिखाई नहीं दी। अब कुछ कुछ तस्वीरें सीरिया में भी ऐसे ही सामने आ रही है। जो वहां के तानाशाह थे उनको तो खदेड़ दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन अब जो स्थिति वहां पर है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जितने विद्रोही हैं वो एक एक कर सीरिया में अलग अलग जगहों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। बाकी देश भी इसे लेकर चिंतित है। क्या चिंता इस वजह से भी है कि आखिर सीरिया में इस तरह के हालात ऐसे ही रहेंगे या यहाँ पर हालात कुछ बेहतर होंगे? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, सोशल मीडिया की बात की जाए या तमाम अखबारों की बात की जाए, कहा जा रहा है कि एक बड़ी गलती हो गई। जिस तरह से इराक में हमला किया गया, जिस तरह से अफगानिस्तान में स्थिति बनी, आज दोनों देश की स्थिति अच्छी नहीं है। सीरिया भी क्या उसी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वहां की भी स्थिति इन्हीं दोनों देशों की तरह हो जाएगी? जो आप कह रहे हो उसको अगर सही शब्दों में और रखा जाए तो क्या अफगानिस्तान और इराक वाली गलती जो है वो सीरिया में हो गई? देखिए, जो जिस तरह से बशर अल असद को हटाया गया है ना, जो जिनको डिथ्रोन किया गया, तुर्की की तरफ से हमला होता है, इजराइल की तरफ से हमला होता है, अमेरिका की तरफ से हमला होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की कोई तैयारी नहीं थी कि बशर अल असद को अगर वहां से हटाया जाएगा तो फिर वहां सत्ता कौन संभालेगा वहां। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। यही हाल इराक में था। आपने देखा कि इराक पे हमला होता है, सद्दाम हुसैन को हटाया जाता है। अमेरिका का फैसला था, अपने राष्ट्र का फैसला था, दोनों के बीच में जो समस्या थी वो एक अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सद्दाम हुसैन के पास कोई केमिकल वेपन्स नहीं मिले, पूरी दुनिया जानती है। आपने हमला किया, वो एक अलग बात है, लेकिन हमला करने के बाद वहां पे नई सरकार का फॉर्मेशन जो था वो इतना मुश्किल रहा, उसको कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही, और इराक हमेशा के लिए आज भी जो है वो स्टेबल पोजीशन में नहीं है। आप देखिए यही हालत अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान में आपने लगातार एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वहां पे तालिबान की आखिरकार वापसी हो गई। आप देखिए वहां पे तो अफगानिस्तान कहने का हम कहना ये चाह रहे हैं कि इराक और अफगानिस्तान में बिना किसी एक ऑप्शन के कि वहाँ पे अगर आप स्ट्राइक करते हैं, वहाँ की जो शासन है उसको अगर आप हटाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्लियर ही नहीं था। बशर अल असद को हटने के बाद वहाँ कौन शासन करेगा? अब देखिए वहाँ आज की स्थिति क्या है। HTS जिसको तुर्की समर्थन कर रहा है, जुलानी जिसको चीफ हैं, वो अपना वो बड़े हिस्से पे कब्जा किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो इनका जुलानी को लेकर अमेरिका भी लगातार बयान दे रहा है कि देखिए वो नहीं वहां पर रहने चाहिए, इनाम की घोषणा, बहुत सारी बातें जुलानी को लेकर भी हैं कि अगर वहां पर जुलानी आ गए तो हालात और खराब हो जाएंगे। देखिए, और अब देखिए वहां पे आप देखिए कितने सारे संगठन काम कर रहे हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सिविल एकदम वॉर वाली स्थिति है वहां पे। एक तरफ जो है ये SDF है, जो अमेरिका समर्थित सीरिया का जो कुर्दिश गुट है, इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। दरअसल है ये कि वहां पे जो ISIS है, इसके खिलाफ अमेरिका जो है वो ये SDF की मदद से जंग कर रहा था। तो अब देखिए वहां पे SDF जो है वो उसको अमेरिका समर्थन कर रहा है। तुर्की जो है वो SNA जो सीरियन नेशनल आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहा है और STS का समर्थन कर रहा है, जुलानी जिसके चीफ हैं। और दूसरी तरफ जो है वो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ISIS, अलकायदा वहाँ पे और मजबूत हो रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो तो अपनी तरफ से वहाँ पे अपने स्टेक पे लगा ही हुआ है। तो देखिए 5-6 संगठन आपस में लड़ रहे हैं इस समय। वहाँ पे ना कोई नेता है, कोई एक जुलानी तो है, एक गुट के नेता है, लेकिन उनका पूरे कोई इजराइल पे कब्जा नहीं, बहुत छोटे इलाके पे उनका भी कंट्रोल है। तो आने वाले दिनों में अब सीरिया का क्या होगा? क्या सीरिया में ये जो 6 संगठन हैं जो अपने अपने एरिया में जो है वो अपना लीड कर रहे हैं, क्या इनको मिला के कोई सरकार बनने वाली है वहाँ पे? या फिर हालात देख के तो ऐसा नहीं अब आप देखिए क्या या फिर इजराइल, नेतन्याहू क्या चाह रहे हैं? नेतन्याहू जो है वो दमिश्क के बेहद करीब तक कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना पहुंच चुकी है। तो आप ये बताइए कि क्या इजराइल जो है वो अपनी फोर्सेस के साथ सीरिया में हमेशा के लिए मौजूद रहेगा? क्या ये संभव है? पॉसिबल ही नहीं। क्या नेतन्याहू वहां पे अपनी फेवर की कोई गवर्नमेंट बना लेंगे? देखिए हकीकत ये है, ये बात समझनी होगी सबको, और ये इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी समझ रहे हैं, सोशल मीडिया। अब वो जमाने चले गए जब आप किसी दूसरे मुल्क में अंदर घुस जाते थे और वहां पे जमा के बैठे रहे। अब वो जमाने चले गए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वहां की जनता
अमेरिका के 20 से नेता चुनना होगा, वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव करवाने होंगे। अब ये संभव नहीं है कि आप वहां पे जो है कोई इन्फोर्स्ड गवर्नमेंट आप थोप दें या कोई बाहर से नेता लाके वहां थोप दें, वो टाइम जा चुका है। यही चीज इराक में करने की कोशिश की गई, आज तक स्टेबल नहीं है। अफगानिस्तान स्टेबल नहीं है। ऐसे हालात आपने सीरिया में खड़े कर दिए, चाहे वो तुर्की की तरफ से हमले हो रहे हों, चाहे अमेरिका की तरफ से, चाहे इजराइल की तरफ से। ईरान और रूस तो अपना उनका हमले से तो है हो रहे हैं, लेकिन वहां पर किस तरह से स्थिरता लाई जाए इस पर किसी बिल्कुल तरह की क्लियर कोई- नहीं है। आप देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे मजेदार बात जो है वो ये कि एक तरफ तो जो है इजराइल की फोर्सेस अंदर तक है, धुआंधार बमबारी हो रही है। अब इजराइल जो है, सवाल ये है कि वो किसको निशाना बना रहा है? क्या वो एसटीएस को भी निशाना बना रहा है, वो हिजबुल्लाह को भी निशाना बना रहा है, वो सीरिया की जो आर्मी थी उसके खिलाफ भी लड़ रहा है? ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक केक वॉक मिला हुआ है कि बस आइए साहब, सीरिया एक ऐसी जगह है जहां पे आप आइए, बम बम बरसाइए और अपने इलाके पे कब्जा करके बैठ जाइए। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक हो पाएगा? यही वजह है, देखिए ये बात को अमेरिका अच्छी तरह समझता है। हमने अभी चर्चा जैसे की कि अमेरिका अपनी ग्राउंड फोर्सेस कहीं भेजना नहीं चाह रहा। ये इराक का सबक है, अफगानिस्तान का सबक है कि पहले जैसा होता था कि भाई इस तरह। नहीं तो लेकिन आप ये देखिए मयंक कि अब जब इस तरह के हालात हैं कि एक सीरिया और उसके 3-4 हिस्से कर दिए गए हैं, सब अलग अलग अपना कब्जा जमा के अभी बैठे तो हैं, ऐसे में ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब आने वाले समय में वो बिल्कुल तैयार रहे। आपको स्टेबल सीरिया चाहिए। अगर आप सुरक्षित इजराइल चाहते हैं, अगर आप सुरक्षित तुर्की चाहते हैं, सुरक्षित ईरान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रुके, एक स्टेबिलिटी होए, उसके लिए आपको सीरिया में एक संतुलित स्टेबल गवर्नमेंट बनानी क्या होगी। ऐसे हालात अभी आपको फिलहाल तो दिखाई दे रहे दूर हैं दूर क्या? तक नहीं दिख रहे, दूर दूर तक नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि सीरिया को एक केक बना दिया है जिसको काट के जो है सब अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और वहां सीरिया की जो जनता है उसका तो वो हाल है कि समझना ही मुश्किल है। वो तो बेचारे जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो आम सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं सीरिया के, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें, जो सीरिया छोड़ के लगातार बाहर भाग रहे हैं, जॉर्डन की तरफ जो है पलायन हो रहा है, दूसरी जगह पलायन हो रहा है। जॉर्डन की हालत भी बड़े खराब है। कहा जा रहा है कि देखिए, चाहे वो लेबनान हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, ईरान हो, सीरिया हो, मतलब हर एक देश पूरा सब कुछ अनस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी। और ये जो है ये बेहद खतरनाक है। देखिए ये जो अनस्टेबल हालात हैं, ये जब लंबे समय तक बने रहते हैं, और खासकर तब जब एक तरफ आप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हो, है ना, आप जो है वो ऐसे हालात में, इजराइल के पास तो न्यूक्लियर है ही सब कुछ, तो ऐसे हालात में जो है वो एक स्टेबल सीरिया, इसकी कल्पना किए बिना वहाँ पे बशर अल असद को हटाना, और उसके बाद जो है, अब देखिए अमेरिका की तरफ से कोशिश है, एंटनी ब्लिंकन मिलके आए हैं एर्दोगन से, उसके बाद माना जा रहा है कि शायद कुछ हल निकले। केमिकल वेपन्स की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बशर अल असद के पास काफ़ी केमिकल वेपन्स थे, मिसाइल्स थे, जो अब एसटीएस के पास हाथ लग गए हैं, जुलानी के पास मिल गए हैं। जुलानी कह रहे हैं कि साहब हम इसको इंटरनेशनल एजेंसी को सुपुर्द करेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका विश्वास करने को राजी नहीं है। हर कोई अपनी बात कर रहा है, और हर कोई अपनी बात करते हुए क्या इस बीच हम सीरिया को स्टेबल होता देखेंगे? क्योंकि अगर जब तक सीरिया स्टेबल नहीं होगा, वहां पर हालात और स्थिति सही नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं इस पर कह सकते, या कोई भी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। बस वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि सीरिया अगर स्थिर होगा तो उसके आसपास के क्षेत्र भी स्थिर होंगे। अब देखना होगा वो स्थिरता कब तक सीरिया में आ पाती है, या स्थिति इस तरह से अभी लंबे समय तक, जिस तरह से अफगानिस्तान और इराक की बात हम करते हैं, क्या उसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।